नमस्कार दोस्तों, कहानीकार रोहन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको भगवान परिशिष्ट की मृत्यु की कथा सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आए। आइए कथा को शुरू करते हैं। महाभारत के अनुसार परीक्षित अर्जुन के पौत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा जन्मेजय के पिता थे। जब ये गर्भ में थे तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिर अस्त्र से परीक्षित को मारने का प्रयत्न किया था। ब्रह्मशिर अस्त्र का संबंध भी भगवान ब्रह्मा से है तथा ब्रह्मा के ही महान अस्त्र ब्रह्मास्त्र के समान शक्तिशाली, अचूक और घातक कहा गया है। इस घटना के बाद योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने योग बल से उत्तरा के मृत पुत्र को पुनः जीवित कर दिया था। महाभारत के अनुसार कुरुवंश के परिक्षीण होने पर जन्म से वे परीक्षित कहलाए। युधिष्ठिर आदि पांडव संसार से भली भांति उदासीन हो चुके थे और तपस्या के अभिलाषी थे। अतः वे शीघ्र ही परीक्षित को हस्तिनापुर का शासन सौंप द्रौपदी समेत तपस्या हेतु प्रस्थान कर गए। परीक्षित जब राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए तो महाभारत युद्ध की समाप्ति हुए कुछ समय ही व्यतीत हुआ था। भगवान कृष्ण उस समय तक परमधाम प्रस्थान कर चुके थे और युधिष्ठिर को शासन किए 36 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। राज्य प्राप्ति के अनंतर गंगा तट पर उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें अंतिम यज्ञ में देवताओं ने प्रत्यक्ष आकर बलि ग्रहण किया था। परीक्षित के विषय में प्रमुख तथ्य यह है कि इन्हीं के शासनकाल में द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ होना माना जाता है। इस संबंध में भागवत में एक कथा है। एक दिवस राजा परीक्षित को ज्ञात हुआ कि कलयुग उनके राज्य में प्रवेश कर गया है और अधिकार स्थापित करने का अवसर ढूंढ रहा है। परीक्षित उसे अपने राज्य से निकाल बाहर करने के लिए ढूंढने निकले। एक दिवस इन्होंने देखा कि एक गौ, एक बैल अनाथ और कातर भाव से खड़े हैं और एक शूद्र जिसका वेश, भूषण और ठाट बाट राजा के समान था, दंड से उनको प्रताड़ित कर रहा है। बैल के मात्र एक पैर था। पूछने पर परीक्षित को गौ, बैल और राजवेशधारी शूद्र तीनों ने अपना अपना परिचय दिया। गौ पृथ्वी, बैल धर्म और शूद्र कलिराज था। धर्मरूपी बैल के सत्य, तप और दयारूपी 3 पग कलयुग ने विच्छेदित कर डाले थे। मात्र एक पग दान के सहारे वह भाग रहा था। उसको भी विच्छेदित कर डालने के लिए कलयुग सतत उसका पीछा कर रहा था। यह वृत्तांत जानकर परीक्षित को कलयुग पर बड़ा क्रोध हुआ और वे उसका वध करने को उद्यत हुए। कली के गिड़गिड़ाने पर उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसके रहने के लिए ये स्थान बता दिए। जुआ, काम, मद्य, हिंसा और स्वर्ण, इन 5 स्थानों को छोड़कर अन्यत्र न रहने की कली ने प्रतिज्ञा की। राजा ने 5 स्थानों के साथ साथ ये 5 वस्तुएं भी उसे दे डाली: मिथ्या, मद, काम, हिंसा और व्यय। इस घटना के कुछ समय पश्चात महाराज परीक्षित एक दिवस आखेट पर निकले। कलयुग सतत इस घात में था कि किसी प्रकार परीक्षित का अस्तित्व मिटाकर निष्कंटक शासन करे। राजा के मुकुट में स्वर्ण था ही, कलयुग उसमें प्रविष्ट हो गया। राजा ने वन में आखेट की इच्छा से एक हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। बहुत दूर तक पीछा करने के पश्चात भी हिरन हाथ न आया। शिथिलता के कारण उन्हें प्यास भी हो आई थी। वन मार्ग में एक वृद्ध ऋषि शमीक का आश्रम मिला। राजा ने उनसे प्रश्न किया कि क्या वह बता सकते हैं कि हिरन किस ओर गया है। ऋषि मौनी थे, इसलिए राजा की प्रश्न का कुछ उत्तर न दे सके। क्लांत और प्यासे परीक्षित को ऋषि के इस व्यवहार से बड़ा क्रोध हुआ। कलयुग सिर पर सवार था ही, परीक्षित ने निश्चय कर लिया कि ऋषि ने घमंड के वशीभूत हो उत्तर नहीं दिया और इस अपराध का उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। निकट ही एक मृत सर्प पड़ा था। राजा ने तीर की नोक से उसे उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और प्रस्थान लिया। ऋषि के श्रृंगी नाम का एक महातेजस्वी पुत्र था। वह घटना के समय आश्रम पर नहीं था। आश्रम लौटने पर उसने पिता के गले में मृत सर्प लटका देखा।
कोपशील श्रृंगी ने पिता के इस अपमान को देखकर हाथ में जल लेकर श्राप दिया कि जिस पापात्मा ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, 7 दिवस के भीतर ही तक्षक नाम का सर्प उसे डसकर मृत्युलोक पहुंचा दे। ऋषि को पुत्र के इस अविवेक पर अपार दुहक हुआ और उन्होंने एक शिष्य द्वारा परीक्षित को श्राप का समाचार कहला भेजा, जिससे कि वे सतर्क रहें। परीक्षित ने ऋषि के श्राप को अटल समझ अपने पुत्र जन्मेजय को शासक पद पर प्रतिष्ठित कर दिया और स्वयं एक ऊंचे प्रासाद पर सब ओर से सुरक्षित होकर रहने लगे। 7वें दिवस तक्षक ने आकर उन्हें डस लिया और विष की घातक प्रभाव से उनका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहते हैं तक्षक जब परीक्षित को डसने चला तब मार्ग में उसे कश्यप ऋषि मिले। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वे उसके विष से परीक्षित की रक्षा करने जा रहे हैं। तक्षक ने एक वृक्ष पर दांत मारा, वह तत्काल जलकर भस्म हो गया। कश्यप ने अपनी विद्या से पुनः उसे हरा भरा कर दिया। इस पर तक्षक ने बहुत सा धन देकर उन्हें बीच मार्ग से लौटा दिया। देवी भागवत में विवरण आता है कि श्राप का समाचार पाकर परीक्षित ने तक्षक से अपनी प्राण रक्षा के लिए एक सप्ततल प्रासाद निर्मित करवाया और उसके चहुओर उत्कृष्ट सुरक्षा व्यवस्था स्थापित कर दी। तक्षक को जब यह ज्ञात हुआ तो वह उद्विग्न हो उठा। अंत में परीक्षित तक पहुंचने का उसे एक उपाय सूझा। उसने एक अपने सजातीय सर्प को तपस्वी का रूप देकर उसे कुछ फल दिए और एक फल में एक सूक्ष्म कीट का रूप धरकर आप ही जा बैठा। तपस्वी बना हुआ सर्प तक्षक के निर्देशानुसार परीक्षित के उपर्युक्त सुरक्षित प्रासाद तक जा पहुंचा। प्रहरियों ने इसे भीतर जाने से निषेध कर दिया। परीक्षित को ज्ञात होने पर परीक्षित ने उस तपस्वी रूप धारण किए सर्प को अपने पास बुलवा भेजा और फल लेकर ससम्मान विदा किया। एक तपस्वी मुझे यह फल दे गया है, अतः इसे ग्रहण करने से अवश्य मेरा उपकार होगा। यह सोच उन्होंने शेष फल तो मंत्रियों में वितरित करवा दिए, परंतु दुर्योग से उस एक फल जिसमें तक्षक कीट रूप में उपस्थित था को स्वयं ग्रहण करने के उद्देश्य से काटा। फल से एक कीट निकला जो रक्तवर्ण था एवं उसके नेत्र कृष्ण वर्ण थे। परीक्षित ने मंत्रियों से कहा, अब सूर्य भी अस्ताचलगामी है, अतः अब तक्षक से मुझे कोई भय नहीं, परंतु ब्राह्मण के श्राप की भी मान रक्षा होना चाहिए। इसलिए इस कीट से डसने की विधि पूर्ण करवा लेता हूँ। यह कहकर उन्होंने उस कीट को कंठ पर लगा लिया। परीक्षित के कंठ से स्पर्श होते ही वह नन्हा सा कीट भयंकर सर्प में परिवर्तित हो गया और उसके दंश के साथ परीक्षित का शरीर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस समय परीक्षित की अवस्था 96 वर्ष की थी। परीक्षित की मृत्यु पश्चात कलियुग का निषेध करने वाला कोई न रहा और वह उसी दिवस से निष्कंटक शासन करने लगा। पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए ही जन्मेजय ने सर्पयज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें समस्त ब्रह्मांड के सर्प नाग मंत्र बल से आकर्षित हो यज्ञ की अग्नि में आहूत हुए। इनके अतिरिक्त परीक्षित नाम के 4 अन्य राजा और हुए हैं, जिनमें 3 कुरुवंशीय थे और एक इक्ष्वाकुवंशीय। पहले तीनों में प्रथम वैदिक कालीन राजा थे। इनके राज्य की समृद्धि और शांति का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। इनकी प्रशस्ति में आय मंत्र पारीक्षित्य मंत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरे राजा अरुग्वत तथा मागधी अमृता के पुत्र और शंतनु के प्रपितामह थे। तीसरे कुरु अविक्षित और वहिन के ज्येष्ठ पुत्र थे। चौथे परीक्षित अयोध्या के इक्ष्वाकुवंशीय नरेश थे, जिनका विवाह मंडूकराज आयु की कन्या सुशोभना से इस शर्त पर हुआ कि वह जल नहीं देखेगी और दिखाई पड़ जाने पर उसे छोड़कर चली जाएगी, किंतु वह शर्त निभ न सकी और वह एक दिन सरोवर का जल देखते ही लुप्त हो गई। राजा बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने मंडूकवध का सत्र आरंभ कर दिया। अंत में मंडूकराज आयु से उसे पुण्य प्राप्त करने पर वे सत्र से विरत हुए। युधिष्ठिर आदि पांडव संसार से भली भांति उदासीन हो चुके थे और तपस्या के अभिलाषी थे, अतः वे शीघ्र ही परीक्षित को हस्तिनापुर का शासन सौंप द्रौपदी समेत तपस्या हेतु प्रस्थान कर गए। परीक्षित जब राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए तो महाभारत युद्ध की समाप्ति हुए कुछ समय ही व्यतीत हुआ था।
भगवान कृष्ण उस समय तक परमधाम प्रस्थान कर चुके थे और युधिष्ठिर को शासन किए 36 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। राज्य प्राप्ति के अनंतर गंगा तट पर उन्होंने 3 अश्वमेघ यज्ञ किए, जिनमें अंतिम यज्ञ में देवताओं ने प्रत्यक्ष आकर बलि ग्रहण किया था। परीक्षित के विषय में प्रमुख तथ्य यह है कि इन्हीं के शासनकाल में द्वापर का अंत और कलियुग का आरंभ होना माना जाता है।